जय हिंद। सबसे पहले भारत को ढेरों शुभकामनाएं इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए। तो मैं बात कर रहा हूं टोक्यो पैरालंपिक 2020 की, जो आज यानी 5 सितंबर को इनका समापन हो चुका है। इसमें भारत ने सर्वाधिक अब तक रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है, यानी हमने 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। ये सारे के सारे प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ओलंपिक हुआ या पैरालंपिक हुआ, दोनों से प्रश्न जरूर आएंगे। तो ये अच्छे से नोट कर लें। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ ओलंपिक के ऊपर। चलिए, तो कुछ प्रश्न आप नोट भी करते रहिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर पूछ लेगा सोमेटी, और साथ में ध्वजवाहक टेकचंद। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण ये टेकचंद इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में ही जो पहले थे वो थे मरियप्पन। अब उनके स्थान पर टेकचंद हुए क्योंकि वे किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आ गए थे। तो ये क्वेश्चन पीईटी में पूछा गया था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन होंगे। तो उस समय कौन थे? मरियप्पन। और अब कौन है? टेकचंद। वेरी मोस्ट। अब आते हैं पदकों की ओर। सबसे पहला पदक याद रखिएगा, पहला पदक पूछ लेता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक किसको मिला। तो भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस और सिल्वर, इनको कौन सा पदक मिला? सिल्वर। अगर बात करें इतिहास में पहली बार किसी महिला को गोल्ड मेडल, चाहे ओलंपिक हो या टोक्यो पैरा ओलंपिक हो, दोनों में पहली बार अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक मिला 10 मीटर एयर राइफल में। ये कहाँ से संबंधित है? जयपुर, राजस्थान से। उसके बाद सुमित अंतिल, ये जेवलिन थ्रो में, इन्हें भी गोल्ड मिला, ये हरियाणा के थे। यानी हमारे पास टोटल कितने पदक हैं गोल्ड? कितने हैं? 5। चलिए पाँचों को देख लीजिए, और पाँचों के पाँचों महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले अवनी, सुमित अंटिल और मनीष नरवाल, और इसके अलावा 2 और हैं। पहले इन देख लेते हैं। अवनी को शूटिंग में, सुमित अंटिल को जेवलिन थ्रो और मनीष नरवाल शूटिंग। तो ये याद रखिएगा, पूछ ले कभी कभी के शूटिंग, क्या शूटिंग कौन से, तो इन्हें 50 मीटर पिस्टल और ये हैं 10 मीटर एयर राइफल। तो दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं। बाकी तो पाँचों के पाँचों भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी इनमें कन्फ्यूजन ना हो शूटिंग में कौन सा। तो ये और 2 और बता देता हूँ आपको मैं। नंबर 4 प्रमोद भगत, इन्हें बैडमिंटन में, और कृष्णा नागर, इन्हें भी बैडमिंटन में। तो याद रखिएगा इन दोनों को बैडमिंटन में, यानी कुल मिला के हमारे पास कितने गोल्ड हैं? 5 गोल्ड। ठीक है, अब चलते हैं और पदकों की ओर। बात करते हैं सिल्वर। तो सिल्वर देखो, ये याद रखिएगा, भाविना पटेल, ठीक है, सबसे पहला पदक इनका ही था, और निषाद, योगेश और देवेंद्र झांझरिया, मरियप्पन थंगावेलु और सिंगराज अधाना। तो इनको देख लेते हैं। भाविना पटेल को टेबल टेनिस, ये महत्वपूर्ण है, सारे के सारे इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश का गौरवान्वित। तो सबसे पहले भाविना पटेल, इनको टेबल टेनिस में, निषाद कुमार हाई जंप, योगेश को डिस्कस थ्रो, देवेंद्र झांझरिया इनको जेवलिन थ्रो, मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप और सिंगराज अधाना को शूटिंग। उसके अलावा प्रवीण को हाई जंप, और सुहास, ये नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आईएएस अधिकारी हैं एकमात्र ये सुहास, इनको मिला बैडमिंटन में सिल्वर। तो ये हमारे पास टोटल 7 सिल्वर। याद रखिएगा 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। 6 ब्रॉन्ज देख लेते हैं। सुंदर सिंह गुज्जर जेवलिन थ्रो, सिंगराज अधाना शूटिंग, शरद कुमार हाई जंप, और अवनील शूटिंग में दोबारा इनको मिला कांस्य, हरविंदर सिंह और मनोज सरकार। तो ये याद रखें ना, हरविंदर सिंह को तीरंदाजी में और मनोज सरकार को बैडमिंटन में। तो अब देख लेते हैं 2 पदक किसको मिले। तो सबसे पहले 2 पदक मिले अवनी को, ठीक है, इनको एक कांस्य और दूसरा गोल्ड, ठीक। उसके अलावा सिंगराज अधाना को शूटिंग में कांस्य, और दूसरा इनको शूटिंग में क्या? सिल्वर। तो ये 2 पदक आप बिल्कुल इनको माइंड में रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए कुछ और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देवेंद्र झांझरिया की बात करें तो ये भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने 2 बार गोल्ड 2004, 2016 में पहले जीत चुके हैं। 2016 रियो, 2016 और 2004 में 2 गोल्ड देवेंद्र झांझरिया का नाम है, और 2020 में इन्हें यानी इस बार सिल्वर जीता है। ठीक है, ये हो गया पूरा। यहाँ से जितने टोटल हैं उनको
कौन कौन सा मिला। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, खासकर हर एक खिलाड़ी का आपको नाम याद भी हो गया होगा। बाकी ये मैंने इनके बारे में बता ही दिया। अब हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है पैरा ओलंपिक का जिसका पदक वापस हो गया। इनको कांस्य पदक मिला था चक्का फेंक में विनोद कुमार को, लेकिन इनका पदक समाप्त हो गया। ठीक है, ये टोटल कुल मिलाकर बाकी हमारे 20 पदक होते, लेकिन एक पदक हमारा वापस हो गया। अब देखते हैं इस बार की इंडिया की रैंकिंग क्या है। इस बार इंडिया हमारा 24वें स्थान पे यानी टॉप 25 में आ गया है। 24 रैंक में आप देख सकते हैं टोटल 19, 5 गोल्ड, 8 हो गए रजत और 6 हो गए कांस्य। तो टोटल 19 पदकों के साथ इस बार 5 सितंबर को पैरा ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। और ओलंपिक की वीडियो भी है, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। बाकी ये दोनों की दोनों वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो गाइज़, ये था महत्वपूर्ण सारे खिलाड़ियों के बारे में, और जो इसकी महत्वपूर्ण बातें थी टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित वो मैंने आपको इसमें पूरी कंप्लीट बता दी है। चलिए इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें खिलाड़ी कितने थे, 54 नौ खेल भारत की तरफ से। ये हो गया पूरा कंप्लीट टोक्यो पैरा ओलंपिक के सारे महत्वपूर्ण। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।